हेलो स्टूडेंट, एनबीसिंग क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे, जिनमें हमको सबसे पहले पढ़ना है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट्स aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स इज द डिटर्मिनेंट्स obtained by deleting its ith row and jth column in which elements aij lies. Minors of an element aij is denoted by capital Mij. Minors of an element of a determinants of order n is the determinants of order n minus 1, यानी एक आर्डर इसका कम होता है। अब जैसे अभी जो हमने डिफिनीशन दिया उसके बेस पे यहाँ पे माइनर्स है। फाइंड द माइनस ऑफ एलिमेंट 6। जैसे हमको 6 का माइनस बताना है तो 6 से रिलेटेड जो रो होंगे और 6 से रिलेटेड जो कॉलम होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो बच गया उसको एक डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट्स 1 2 7 8, तो माइनस 2 3 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम आपका ये 3/3 का डिटर्मिनेंट्स है, तो ये 2/2 का है, एक कम रहेगा माइनस में। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8 माइनस 7 2 जा 14 आ जाएगा आपका -6। कोफैक्टर डेफिनेशन टू कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाय कैपिटल aij इज डिनोटेड बाय कैपिटल aij इक्वल टू -1 के पावर i प्लस जे कैपिटल Mij, यानी -1 के पावर i प्लस जे और यहाँ पे माइनस, वेयर Mij इज द माइनस ऑफ aij। एक एग्जाम्पल से देखते हैं कोफैक्टर कैसे निकलता है। फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। इसके सभी हमको माइनस और कोफैक्टर फाइंड करना है। अगर हम 1 का माइनस फाइंड करते हैं तो इनसे रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 3। 2 का अगर निकालते हैं -2 का तो आएगा 4, और इस 4 का निकालेंगे तो इसे बोलेंगे M21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा -2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का अगर M22 का करेंगे तो 1 आएगा, इनसे रिलेटेड कैंसिल हो गया, कॉलम और रो कैंसिल हुआ तो बचा 1। ये आपका माइनस निकल गया। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालेंगे फर्स्ट एलिमेंट का। -1 के पावर ये a11 है तो i भी 1 है, j भी 1 है, तो -1 के पावर 1 + 1 और कैपिटल M11, ये आपका माइनस है, और माइनस इसका 3 आया था, तो -1 का स्क्वायर इंटू 3, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू 3 यानी 3 आ गया आपका। इसी तरह से a12 निकालेंगे। -1 के पावर i प्लस जे, i 1 है j 2 है, 1 + 2 3 हो गया, और कैपिटल M12 इसकी वैल्यू 4 आई थी, और -1 के पावर 3 -1 होगा, -4 हो गया, ये आपका कोफैक्टर निकल गया a12। अब ये कोफैक्टर निकालेंगे a21, तो -1 की पावर 2 + 1 M21 हो गया आपका -2, और ये -1 की पावर 3, ये आपका हो गया 2। इधर से माइनस आएगा और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब एक और आपको निकालना है a22, -1 की पावर 2 + 2, i भी 2 है, j भी 2 है, कैपिटल M22 आ जाएगा आपका 1 × 1 1। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कोफैक्टर आपका निकल गया।
एग्जाम्पल नंबर 21, फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। इन सभी एलिमेंट्स का माइनस और कोफैक्टर निकालना है। ये आप करेंगे होमवर्क। A11 का निकालना है, A21 का। एग्जाम्पल नंबर 22, फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स एंड वेरीफाई दैट। माइनस और कोफैक्टर निकाल के आपको वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है या नहीं। तो हम इसको निकालते हैं, पहले माइनस निकालते हैं। M11 निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका ये 0 4 5 -7, और इसको सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा -20। M12 ये एलिमेंट है M12। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 7 जा -42 -4 -46, और ये M12 निकला है। इसी तरह से यहाँ पे आप कोफैक्टर निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 1, ये माइनस में आ जाएगा। कोफैक्टर A12, इसी तरह से आगे आप निकालेंगे। M13 निकालेंगे और कोफैक्टर भी निकालेंगे यहाँ पे। आगे भी आप दे सकते हैं। जब माइनस निकालते हैं तो जिस एलिमेंट्स का माइनस निकालते हैं उससे रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल हो जाता है, उसके बाद जो बचता है वो जो माइनर होता है। और कोफैक्टर में माइनस ही रहता है, लेकिन साइन वहाँ पे लगाना होता है। आप देख सकते हैं कोफैक्टर ही माइनस है, लेकिन उसमें आपको -1 की पावर I + j करना पड़ता है। ये साइन इसका लगाना होता है। और ये आपको वेरीफाई करना है। A11 2 है इंटू A31 -12, A12 A32 A13 A33, और इनको जब सॉल्व करेंगे आप तो आएगा -24 -66 + 90, और ये आपका 0 आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.4 पे चलते हैं। राइट माइनस एंड कोफैक्टर द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। माइनस और कोफैक्टर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है। फर्स्ट और सेकंड होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम बताते हैं। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, सेकेंड रो में 2 0 1 है, इनके हमको निकालने कोफैक्टर, उसके बाद इवेलुएट करना है। देख लेते हैं। हमारे पास A21 ये एलिमेंट है, -1 की पावर 2 + 1 I + j होता है, और इनसे रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा आपका 3 8 2 3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आएगी वैल्यू, और ये 3 3 जा 9 -16, और ये आपका आ जाएगा 7। इसी तरह से A22 निकालेंगे। A22 आपका -1 की पावर, A22 कौन सा एलिमेंट है, ये है, -1 की पावर 2 + 2, और इनसे रिलेटेड ये पे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे 5 8 1 3। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू प्लस में ही आएगी। 5 3 जा 15 -8 7 आ जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। A13 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, टू थ्री, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 5312। इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस में आएगा वैल्यू, -5 2 10, -3, 10 -3 7 आ जाएगा, ये -7, इसकी वैल्यू आ गई -7। अब आपको डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। स्मॉल ए ये एलिमेंट्स है, स्मॉल a21 और ये कोफैक्टर, एलिमेंट्स इनटू कोफैक्टर, सेकेंड एलिमेंट्स इनटू कोफैक्टर, एलिमेंट्स इनटू कोफैक्टर। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकेंड एलिमेंट ये है, थर्ड एलिमेंट ये है। फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर, सेकेंड रो के थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर, इनमें सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू निकल जाती है डिटर्मिनेंट्स की। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 7 प्लस 0 × 7 प्लस 1 × -7, ये 14 हो जाएगा और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये -7 आ जाएगा, -7। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेलुएट। थर्ड कॉलम का हमको निकालना है, थर्ड कॉलम का निकालना है, तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में आपका इसे बोलेंगे A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 के पावर 1 + 3, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1y 1z। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका प्लस में ही रहेगा, क्योंकि पावर 4 हो जाएगा, -1 की पावर 4, और ये z - y। इसी तरह से आगे सॉल्व करेंगे, A23 ये है आपका, आ जाएगा आपका z - x, ये मिल जाएगा। A33 देख लीजिए, ये एलिमेंट है, कैंसिल हो जाएगा, y - x मिलेगा। -1 की पावर 3 + 3 y - x। अब इसको सॉल्व करना है। थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, थर्ड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट उसका कोफैक्टर, थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट उसका कोफैक्टर। जब ये सब हम लोग मल्टीप्लाई करके एडिशन कर लेंगे तो yz z - y प्लस zx -x प्लस -z प्लस x, xy y - x। इसको सॉल्व करना है अच्छे से। ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो हो जाएगा yz² माइनस y²z। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -z² प्लस zx² xy² माइनस x²y। -y²z ये प्लस yz² प्लस xy² माइनस xz² माइनस x² प्लस zx²। इसको सेट कर लिए।
अब हम इनमें से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस वाई जेड, और मिल जाएगा हमको वाई माइनस जेड। इनमें से x कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, वाई माइनस जेड मिलेगा, माइनस वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ये मिला। सेम वैल्यू नीचे लिख लिए। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो मिल जाएगा हमको वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड। यहाँ से एक्स स्क्वायर, वाई माइनस जेड। इन तीनों में आप देख सकते हैं तीनों टर्म में वाई माइनस जेड कॉमन है, ये बाहर हो जाएगा। बचेगा यहाँ से माइनस वाई जेड, एक्स वाई, एक्स का वाई में प्लस एक्स का जेड में, माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका कॉमन है। इसके बाद एक्स जेड को पहले लिख लिए, माइनस वाई जेड, ये एक पास में हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहाँ इन दोनों में से जेड कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस वाई बचा, और इनमें से एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस वाई बचा। इन दोनों टर्म में से आप देख सकते हैं एक्स माइनस वाई बराबर है, तो वाई माइनस जेड पहले से था, एक्स माइनस वाई हम कॉमन ले लिए, बच गया ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स। ये आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a11 a12 ये आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एंड aij इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij, ये एलिमेंट्स है और उसका एक कोफैक्टर है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज गिवन बाई, तो जो भी एलिमेंट लेंगे उसका कोफैक्टर प्लस किसी भी रो या कॉलम का एलिमेंट लेंगे उसका कोफैक्टर प्लस सेकेंड एलिमेंट, फिर कोफैक्टर प्लस थर्ड एलिमेंट कोफैक्टर, इस तरह से करेंगे तो उसकी वैल्यू निकल जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। a11 ये एलिमेंट्स है तो आगे कोफैक्टर अलग आ गया, यहाँ पे कोफैक्टर आना चाहिए था कैपिटल A11, ये तो ऐसे ही गलत हो गया आपका। सेकेंड A11 है, कैपिटल A11, ठीक है अभी सही चल रहा, प्लस स्मॉल a12, तो यहाँ पे कैपिटल A12 आना चाहिए था, नहीं आया, ये भी कैंसिल। थर्ड A21, तो कैपिटल A21 होना चाहिए, नहीं आया, ये कैंसिल। स्मॉल a11 तो कैपिटल A11, स्मॉल a21 तो कैपिटल A21, स्मॉल a31 कैपिटल A31, ये सही है। जो एलिमेंट लेंगे उसका कोफैक्टर, सेकेंड एलिमेंट कोफैक्टर, थर्ड एलिमेंट तो कोफैक्टर। 4.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।